हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन टू TCI डिजिटल क्लासेस। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने लॉग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लॉग इक्वेशन के और लॉग इन इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे है ना, प्रॉपर्टीज़। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए कहीं लॉग बेस ए एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए वाई टाइप की कंडीशन बन गई, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा बेटा, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना, लॉग से लॉग, अगर मान लो LHS साइड पूरी एक लॉग के अंदर हो, RHS साइड पूरी एक लॉग के अंदर हो, दोनों लॉग का बेस सेम है, लॉग का बेस अगर सेम है तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और सिंपल क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू वाई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, इसके ट्रांसफर से रिलेटेड है जो हम पहले ही बात कर चुके थे। लॉग बेस से x इक्वल्स टू अगर y है, ठीक है, तो ऐसे इस x की वैल्यू निकालेंगे तो इस लॉग का ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, a पावर y बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि ये बेस में आ जाए x, है ना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो इस तरह से और इक्वल्स टू क्या हो y, और हमें वैल्यू निकालनी हो किसकी बेटा, x की। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस a की वैल्यू निकालोगे ना, लॉग का ट्रांसफर करोगे तो a की वैल्यू बन जाएगी x पावर y। ठीक है। देन फिर x की वैल्यू चाहिए तो y का ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a पावर 1 अपॉन y, है ना। ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बात हमने शुरुआत में ही कर ली थी जब लॉग की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। ठीक है। तो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में देखो, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन का डोमेन ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है, डोमेन। ऑलवेज कंसीडर डोमेन ऑफ द इक्वेशन और इन इक्वेशन, है ना, ऑन सॉल्विंग, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन होगी लॉग की, है ना, लॉग में बात कर रहा हूं बेटा, है ना, लॉग में इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो, है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिंदी में क्या कि लॉग वाली समीकरण या असमीका, है ना, असमीका ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वाली कोई कंडीशन हो, वाली असमीका को हल करते समय डोमेन का ध्यान रखें। डोमेन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन क्या होगा, किसी इक्वेशन एंड इक्वेशन में जो लॉग वाली टर्म्स आएंगी, है ना, उन लॉग वाली टर्म्स को डिफाइन करने के लिए जो x का इंटरवल बनेगा वो डोमेन होगा, है ना। तो लास्ट में चाहे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आप, चाहे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा बेटा, वो सॉल्यूशन सेट कहाँ होना चाहिए, इनइक्वलिटी या इक्वेशन के डोमेन में होना चाहिए, प्रांत में होना चाहिए। अगर मान लो सॉल्यूशन सेट में कुछ वैल्यूज डोमेन में नहीं आ रही हैं तो उनको फिर आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, उनको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सॉल्यूशन में केवल वही वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी जो इनइक्वलिटी या इक्वेशन के डोमेन में आ रही हों। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप क्या फाइंड कर लें, उसका डोमेन फाइंड कर लें और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है। हाँ, तो ये इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। कई बार क्या होगा कि इक्वेशन एंड इक्वेशन में क्या होगा, एक साथ कई सारे लॉग आएंगे, है ना। तो कई सारे लॉग जब आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई बार लॉग को मर्ज करना पड़ेगा। तो लॉग को जब मर्ज करेंगे तो लॉग को मर्ज करने के लिए लॉग का बेस क्या होना चाहिए, सब में सेम बेस होना चाहिए। जब लॉग का बेस सेम होगा तभी सारे लॉग मर्ज हो पाएंगे ना। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 में, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 में बात करते हैं बेटा किसकी, इनइक्वलिटी की। जैसे मान लो लॉग बेस ए एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है और यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू लिखी हुई है क्या, वाई। ध्यान देना,
अब आगे जो प्रॉपर्टीज आ रही है इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस ए एक्स ग्रेटर देन वाई, है ना, लेस देन साइन भी हो सकता था, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता था, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब एक्स के लिए जब सॉल्यूशन निकालोगे तो इस लॉग का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस लॉग का ट्रांसफर सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था इक्वेशन में, है ना। कहने का मतलब x और इधर क्या बन जाएगा a पावर y। अब देखो बेटा ये जो साइन था ग्रेटर देन, है ना, अब ये साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, बेस पर। किस पे डिपेंड करेगा, बेस पर। अगर लॉग का बेस 0 से 1 में है, अगर बेस 1 से कम है तो क्या होगा बेटा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। ये तो केस कब होगा, जब बेस क्या हो बेटा 0 से 1 में हो, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या होगा, इसकी ये साइन एज इट इज आ जाएगा, है ना, रिपीट होगा, मतलब ग्रेटर देन का ग्रेटर देन आ जाएगा जब बेस क्या हो 1 से ज्यादा हो। तो लॉग का जो बेस होगा वो मैटर करेगा। इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन में तो कोई पंगा ही नहीं है बेटा, इक्वेशन में तो इक्वल साइन होगा बीच में, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में, समीका में जब आप लॉग का ट्रांसफर करेंगे तो लॉग का ट्रांसफर करते टाइम आप उसके बेस का ध्यान रखेंगे। अगर बेस मान लो क्या है 1 से छोटा है तो उसका ट्रांसफर करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं इसको प्रॉपर्टी को वर्डिंग्स में भी लिख देता हूं, ठीक है ना। वैसे मैथमेटिकली मैंने लिख दिया है इसको, ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना, मिटा देता हूं इनको। देखिए क्या है इस प्रॉपर्टी में, लिखता हूं मैं इधर, ऑन ट्रांसफरिंग log into other side, the sign of inequality is changed when base is less than 1 greater than 0। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब, जब बेस क्या हो इसका 0 से 1 में हो, ठीक है। अदरवाइज साइन ऑफ द इनइक्वालिटी साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। अदरवाइज जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन विल बी सेम इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस क्या है 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखा है अपन ने, ऑन ट्रांसफरिंग लॉग इनटू अदर साइड, लॉग को दूसरी तरफ, है ना, या दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करते टाइम, पक्षांतरण करते समय, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज, इनइक्वालिटी का असमीका का चिन्ह बदल जाता है यदि बेस क्या हो 0 से 1 में हो, ठीक है। अदरवाइज साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज, अन्यथा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो अनचेंज रहेगा, है ना, बदलेगा नहीं, मतलब साइन विल बी सेम इफ बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, लॉग का जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा अगर बेस 1 से कम है, साइन चेंज नहीं होगा अगर बेस 1 से ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको मिटा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखो, लॉग बेस ए एक्स ग्रेटर देन लॉग बेस ए वाई। अब ध्यान देना बेटा,
यहां दोनों तरफ लॉग है, लॉग का बेस सेम है, तो इक्वेशन वाले केस में है ना, इक्वल वाले केस में क्या होता है, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, एक्स बराबर क्या लिख देते हैं हम वाई। तो यहां भी लॉग से लॉग कैंसिल होगा, यहां भी लॉग से लॉग कैंसिल होगा। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड पूरी लॉग में है, राइट हैंड साइड पूरी लॉग में है, दोनों लॉग का बेस सेम है ना, और बीच में ग्रेटर देन या लेस देन साइन हो, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब लॉग से लॉग कैंसिल होगा तो फिर से यहाँ पे वही दो बातें होंगी कि अगर बेस इसका 1 से कम है, बेस अगर इसका 1 से कम है, 0 से 1 में है, तो जब लॉग से लॉग कैंसिल होगा तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन। अगर यहाँ लेस देन होता तो क्या हो जाता, ग्रेटर देन हो जाता। और अगर बेस इसका 1 से ज़्यादा है तो उस केस में फिर इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही बात है। देखो जैसे मान लो एक्सपोनेंट में मैं बात करूं, जैसे मान लो a पावर x ग्रेटर देन a पावर y लिखा हुआ है बेटा, है ना। अब देखो ये जो बेस है a, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो बेस अगर इसका क्या है 1 से कम है तो क्या होगा, a से a कैंसिल होगा, बेस से बेस कैंसिल होगा, साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, और साइन एज इट इज आएगा, रिपीट होगा, सेम साइन आएगा अगर बेस क्या हो इसका 1 से बड़ा हो, है ना। तो दोनों प्रॉपर्टी सेम, मतलब लॉग से लॉग अगर आप इनइक्वालिटी में कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल करते टाइम आपको उसके बेस का ध्यान रखना है बेटा। बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? इन बातों का हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉग की इक्वेशन एंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब इन पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है ना, जिससे प्रॉपर्टीज क्लियर हों और आपके याद हो जाएं। क्या, देखो सिंपल क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। जैसे मान लो log बेस टू x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 है ना, देन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू फाइंड करवाई जाए तो बेहद आसान है। देखो सबसे पहले जैसे मैंने तुमको क्या बताया कि आप जब भी इक्वेशन एंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसके डोमेन का ध्यान रखेंगे बेटा। तो इसका अगर मैं डोमेन निकालूं तो डोमेन निकालने के लिए देखो log की ये वाली टर्म आ रही है, इसमें ये डिफाइन होनी चाहिए, और ये डिफाइन कब होगी, जब बेस पॉजिटिव हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। तो बेस पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या आएगा 1। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो x माइनस 1 इस लॉग का ट्रांसफर करेंगे उधर 2 पावर 4, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17, जो कि 1 से बड़ी है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 17। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब एक दूसरा एग्जांपल देखें बेटा। मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग, है ना, बेस ई बेस ले लेते हैं, चलो x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस ई 2x माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व करना हो, इसको सॉल्व करना हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका डोमेन लिखूंगा। अगर आप देखो डोमेन नहीं निकालते हो, सीधा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट में जो सॉल्यूशंस आएंगे है ना, उनसे सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा इक्वेशन या इन इक्वेशन को। तो जो सेटिस्फाई करेंगे वो सॉल्यूशन में काउंट हो जाएंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, खैर, और अगर आप शुरुआत में ही डोमेन को कंसीडर कर लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका डोमेन निकालें तो ये वाली जो लॉग की टर्म है ये कब डिफाइन होगी बेटा, जब x माइनस 1 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। एंड ये वाली लॉग की टर्म कब डिफाइन होगी, जब 2x माइनस 1 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। बेस तो डिफाइन था ही, ठीक है। तो यहां से कंडीशन बनेगी बेटा x ग्रेटर देन 1, और एंड यहां से कंडीशन क्या बनेगी, x ग्रेटर देन 1/2। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, है ना, इन दोनों का कॉमन बताना है। तो यहाँ पे कहना है कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कहना है x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 1/2। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो इनका इंटरसेक्शन यही तो आएगा भाई, जो वैल्यू 1 से बड़ी होंगी वो 1/2 से बड़ी तो अपने आप हो जाएंगी, नहीं क्या। तो ये जो वैल्यूज होंगी ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका जो डोमेन आया वो ये आया x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखो log बेस ई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, log बेस ई 2x माइनस वन। तो जैसे मैंने बताया दोनों साइड अगर सेम, दोनों साइड अगर log के अंदर है, log का बेस सेम है, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, कर दिया कैंसिल। तो x माइनस वन इक्वल्स टू 2x माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब x इक्वल्स टू जीरो क्या डोमेन में आ रहा है, इसके आ रहा है क्या भाई, डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, इसमें आना चाहिए था सॉल्यूशन, तो जीरो इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। x इक्वल्स टू 5 का मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आप डोमेन का ध्यान नहीं रखते, अगर आप डोमेन का ध्यान नहीं रखते तो सॉल्व करने पर x की एक वैल्यू मिल गई थी आपको क्या, जीरो, तो हम इसका आंसर क्या बता देते, हम इसका आंसर बता देते कि x इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन होगा, जबकि x इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डोमेन में नहीं आ रहा। और वैसे भी देखो अगर मैं x को जीरो रखूं सीधे ही इक्वेशन में, तो ये बनेगा बेटा log बेस ही माइनस वन, लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी माइनस वन, है ना। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए तो लॉग डिफाइन होता ही नहीं है, नहीं क्या। तो इस तरह से डोमेन का आपको शुरुआत में ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चंस को नोट करते रहना, डीपीपी अपलोड कर दी गई है, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है। और अपने जो डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप पे पूछते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7 log बेस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी पहले, और आप देख सकते हो सीधे ही इसकी जो वैल्यू है कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू x होगी, 7 से log 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन जैसे मैंने बताया तुमको क्या कि आपको डोमेन का ध्यान रखना। अगर मैं डोमेन देखूं तो देखो एक्स स्क्वायर है तो ये तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। यहाँ पे 7 की पावर में log बेस 7x था, तो बेटा log वाली टर्म थी ये, तो ये टर्म कब होगी, ये टर्म कब डिफाइन होगी, जब x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन होगी, x ग्रेटर देन 0 या x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन बनेगा, ठीक है। बाकी ये तो कांस्टेंट था ही। अब हमने क्या किया, 7 से log 7 को कैंसिल कर लिया, तो ये सिंपल x बन जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एकदम आसान सी, है ना। तो इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टर नहीं होते तो फिर हम धराचार्य फॉर्मूला लगाते, तो इसके तो फैक्टर हो जाएंगे बेटा, इसके फैक्टर होंगे x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर देखो क्या बना, सॉल्व करने पर ये बन गया है -2 और 1, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, -2 एंड 1, ठीक है। तो देखो अब x ग्रेटर देन 0 इसका डोमेन था, तो क्या -2 जो है वो इसके डोमेन में आएगा, नहीं आएगा, -2 इसके डोमेन में नहीं आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बट x ग्रेटर देन 0 देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 विल बी द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दो सॉल्यूशन तो दो आए थे, लेकिन एक जो सॉल्यूशन है वो डोमेन में नहीं आ रहा, डोमेन में नहीं आ रहा, इसलिए उस सॉल्यूशन को आप रिजेक्ट करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। वो अपने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। वो कौन सा था, x इक्वल्स टू -2, केवल एक ही सॉल्यूशन था जो डोमेन में आ रहा था 1, तो इसलिए इस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। राइट बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो कंसेप्ट्स हैं लॉग के, है ना, इनको ध्यान में रखें, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन में जरा सी चूक होते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डोमेन की जो कंडीशंस हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है सॉल्व लॉग बेस x लॉग बेस 4 और फिर लॉग बेस x 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0।
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, x की। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले आप डोमेन देखो इसका, है ना। अब डोमेन देखने के लिए देखो बाहर वाला जो लॉग है इसका बेस कितना है, x है। तो x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 1। और x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और इस वाले लॉग के साथ ये वाली जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो अब देखो इसमें अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो इसका डोमेन निकालने के लिए देखो बाहर वाला जो लॉग है इसका जो बेस है पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। और बाहर वाले लॉग के साथ ये वाली जो टर्म है लॉग बेस 4, लॉग बेस x 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, है ना, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा फिर अंदर आ जाता हूँ। अंदर ये लॉग है, इसका बेस क्या है, 4 है, तो बेस तो डिफाइन है। अंदर वाले लॉग के साथ ये वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं क्या। चलो ठीक है, ये वाला लॉग डिफाइन हो गया। फिर अंदर आ जाते हैं, फिर से एक लॉग है, इसका बेस x है, तो x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, वो अपन ने कंडीशन लगा दी। साथ में ये है 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ग्रेटर देन क्या होगा, 0, तभी तो ये अंदर वाला लॉग डिफाइन होगा, नहीं क्या। तो ये सारी कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी डोमेन के लिए, है ना। फिर का जो इंटरसेक्शन आएगा वो इस कंडीशन का डोमेन आएगा। लेकिन अब आप देख सकते हो अगर मैं इनको सॉल्व करने बैठूं तो टाइम लगेगा सॉल्व करने पर, ठीक है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको x के लिए अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x किस में आ रहा है, बेस में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा मैं इसमें डोमेन नहीं निकाल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं डोमेन नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि डोमेन में कई सारी कंडीशंस को सॉल्व करना पड़ रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगा, सीधे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने पर जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के लिए मैं सेटिस्फाई करा के देख लूँगा कि लॉग वाली टर्म डिफाइन है या नहीं। अगर लॉग वाली टर्म डिफाइन होंगी तो सॉल्यूशन में काउंट कर लेंगे उनको, नहीं होंगी तो सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन मैं नहीं निकाल रहा हूँ। डोमेन नहीं निकालने का जो रीजन है एकमात्र वो क्या है, क्योंकि इसमें डोमेन निकालने के लिए आपको कई सारी कंडीशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना, जब डोमेन में कई सारी कंडीशंस बन रही हो, है ना, तो आप उनको सॉल्व करने के बजाय सीधे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। लास्ट में जो सॉल्यूशंस आएंगे उन सॉल्यूशंस से फिर आप सेटिस्फाई करा के देख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधे सॉल्व करूँगा। तो देखो बाहर ये log x है ना, उधर क्या इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, इस x का ट्रांसफर करूँगा उधर। अब उधर जब मैं इस x का ट्रांसफर करूँगा तो log बेस 4 log बेस x 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा x की पावर 0, x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 1, ठीक है। ये वाला लॉग उधर भेज दिया। अब इस लॉग को उधर भेजेंगे तो इस लॉग का बेस कितना है, 4, तो उधर जाके कितना बन जाएगा बेटा, ये 4 की पावर 1। और ये log बेस x 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब 4 पावर 1 का मतलब सिंपल 4, ठीक है। अच्छा अब इस लॉग का फिर से ट्रांसफर करो तो 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, x पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अब एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से बेटा x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो x स्क्वायर और इसके जो फैक्टर है वो कितने आ जाएंगे बेटा, x माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए तो सही लिखे क्या, x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x माइनस 4x, ठीक है। तो देखो इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0, इससे आएगी 5 और इससे कितनी आएगी बेटा, -1, है ना। तो 3 सॉल्यूशन आपको मिले। अब देखिए x इक्वल टू 0 क्या इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 अगर मैं रखूंगा तो बेटा इस लॉग का बेस क्या बन जाएगा, 0। यहाँ भी लॉग का बेस क्या बन जाएगा, 0। और जो लॉग का बेस है वो 0 नहीं होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा, ये सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर -1 रखूँ तो -1 के लिए लॉग का बेस नेगेटिव बनेगा, इधर भी लॉग का बेस नेगेटिव, तो वो होता नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। अब बचा क्या, 5, x इक्वल टू 5 देखो बेस में हो सकता है, ठीक है। x इक्वल टू 5 के लिए ये वाली वैल्यू भी क्या बनेगी,
पॉजिटिव बनेगी, ये वैल्यू भी कितनी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 5 जो है उसके लिए लॉग वाली टर्म डिफाइन होगी, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो अगर मान लो डोमेन के लिए एक या दो कंडीशन ही बन रही हैं तो सबसे पहले डोमेन निकाल लें। अगर मान लो डोमेन के लिए कंडीशंस, नंबर ऑफ कंडीशंस मान लो ज़्यादा बने, 3 4 5 कंडीशंस आपको सॉल्व करनी पड़ रही हो, तो उस केस में फिर डोमेन को फाइंड करने से बचें, है ना, फिर डोमेन को अवॉइड करें। फिर क्या करना है उस केस में, सीधे ही इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो सॉल्यूशंस आएंगे उनसे सेटिस्फाई करा के देख लो। उनके लिए हर एक टर्म जो है लॉग वाली वो डिफाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 और -1 के लिए डिफाइन नहीं थी, 5 के लिए डिफाइन होंगी, तो 5 will be the only solution of this equation, right? Okay. चलिए अब और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है बेटा 5 पावर 3x स्क्वायर लॉग बेस 10 2 इक्वल्स टू 2 पावर x प्लस 1/2 लॉग बेस 10 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो इस इक्वेशन को, अच्छा पहले देखो कि लॉग वाली जो टर्म है, लॉग वाली टर्म ये है बेटा, तो इसमें तो कहीं x आया नहीं, तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, और एक ये है, ये भी डिफाइंड है। तो कहने का मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, r होगा। r का मतलब कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, 5 है ना, इस 3x स्क्वायर को अंदर ले गया, तो लॉग बेस 10 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। अच्छा इधर 2, इसको चाहो तो एज इट इज रखा मैंने, x प्लस 1/2 लॉग बेस 10 25, है ना। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, देखो इधर बेस में क्या है बेटा 2, इधर बेस में क्या है 5 है, तो मैं दोनों जगह सेम बेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, सेम बेस, ताकि बेस से बेस मैं कैंसिल कर सकूं। या तो इधर 5 बना लो या इधर क्या बनाए 2, तो मैंने क्या किया, इधर 2 बनाऊंगा मैं, तो इधर 2 बनाने के लिए पहले 3x स्क्वायर को इधर भेजा, है ना। अब देखो, अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि a लॉग बेस b c में, ये जो c है और ये जो a है ये इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इसको c लॉग बेस b a लिखा जा सकता है, बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। जब ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे c की जगह ये है 2 पावर 3x स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी बेटा लॉग बेस 10 5, ठीक है। अच्छा इधर 2 की पावर x प्लस 1/2 लॉग बेस 10 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, है ना, और 5 के स्क्वायर में से 2 आगे आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया 2, है ना। तो इधर क्या बन गया बेटा 2, ये जो 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर लॉग बेस 10 5 इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 1 लॉग बेस 10 5। अब क्या होगा, देखो बेस से बेस कैंसिल, दोनों तरफ सेम बेस बन गया था ना, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 3x स्क्वायर लॉग बेस 10 5, ये इक्वल आएगा किसके, 2x प्लस 1, है ना, लॉग बेस 10 5 की, तो लॉग बेस 10 5 से लॉग बेस 10 5 भी कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, देखो इधर लिख देता हूँ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, 3x स्क्वायर, इन दोनों को इधर लाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो -2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक तो 1 आ गई और एक -1/3 आ गई। अब चूंकि इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन क्या था, r था, डोमेन क्या था इसका r, तो ये दोनों ही जो वैल्यू है इस r में होंगी, इसलिए इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो 1 और एक -1/3। आया समझ में, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए
हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन देंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 पावर x 3 पावर 2x इक्वल्स टू क्या 100, देन x बिलोंग्स टू, है ना, x किस इंटरवल में होगा ये बताना है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 3, सेकेंड ऑप्शन है 1 to 3, थर्ड ऑप्शन है बेटा 1 to 2, है ना, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 0 to 2। x की जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। तो देखें क्या दिया हुआ इधर, 2 पावर x 3 पावर 2x इक्वल्स टू 100। तो दोनों की सेम पावर बना लो, है ना। सेम पावर कैसे बनाएंगे, देखो ये 2 पावर x एज इट इज, इस 3 पावर 2x को लिख सकता हूँ बेटा मैं 9 की पावर x, है ना। कैसे 9 की पावर x कैसे लिखा इसको, ये जो था इसको लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर पावर x, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 पावर x बन जाएगा, बोलो ठीक है। तो 9 पावर x इक्वल्स टू 100, तो ये बन जाएगा बेटा 2 × 9 18 की पावर x, एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे जब सेम पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 2 और 9, तो 18 पावर x। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बेटा log बेस 1800, बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी साहब। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी कि ये वैल्यू कौन से इंटरवल में होगी। अब देखो इसकी वैल्यू का आइडिया कैसे लेंगे हम, देखो यहाँ पे बेस में क्या है बेटा 18 है, बेस में क्या है यहाँ पे 18 है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे 100 की जगह 18 होता, 100 की जगह क्या होता 18 होता, तो उस केस में वैल्यू कितनी आ जाती, log 18 क्या वैल्यू हो जाती x की 1 हो जाती, है ना। कब, जब यहाँ पे 100 की जगह क्या होता 18 होता, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं है, क्या है 100 है ना। अब 100 है तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 से तो ज़्यादा ही बनेगी, है ना। 1 तो कब बनती है जब कितना होता है 18, अब वैल्यू 1 से ज़्यादा है 100, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखें, अगर मान लो ये वैल्यू 18 का स्क्वायर होती है ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 324, तो अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी होती 100 की जगह 324 होती, तो ये इस तरह से बनती टर्म log 18 स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम आगे ले आते तो log 18, तो इसका आंसर कितना बन जाता बेटा उस केस में 2 बन जाता। कब, जब यहाँ पे क्या होता 18 का स्क्वायर मीन्स 324 होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 324 से कम है, कितनी है 100 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किससे कम होगी 2 से तो कम होगी, किससे कम होगी ये वैल्यू 2 से कम होगी, ठीक है। अच्छा जब ये वैल्यू 2 से कम है 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किस इंटरवल में आ जाएगी फिर 1 से 2 में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, देखो क्या 18 था यहाँ पे बेस में, है ना, तो ये जो 100 है बेटा ये 18 से बड़ा है और 18 के स्क्वायर से छोटा है। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, चलो 18 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इधर log लगा देता हूँ, log बेस 1800, तो आपको ध्यान हो तो आपको मैंने बताया था कि log का बेस अगर 1 से ज़्यादा हो तो log x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर 1 से कम बेस है तो log x कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। ग्राफ ऐसे नीचे उतरता हुआ आता है जब बेस 1 से कम हो, जब बेस 1 से ज़्यादा हो तो ग्राफ चढ़ता हुआ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम log लगा रहे हैं, log क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे log बेस 1800 है ना, तो log लगा रहे हैं, log का बेस कितना है बेटा 18, ये 1 से बड़ा है, बेस क्या है 1 से बड़ा, तो जब 1 से बड़ा बेस होगा तो इधर भी जब आप log लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब log देखो log से log को हटाते समय या दोनों साइड्स में log लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर बेस 1 से कम है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम आएगा, है ना, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो बेस ले रहे हैं अपन बेटा 18 वो 1 से बड़ा है, तो इसलिए लेस देन का लेस देन आया है ना, इधर भी लेस देन का लेस देन आया, साइन क्या है सेम आया। अब देखो log 18 की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना, और ये एज इट इज इसके बारे में अपन को फाइंड आउट करना था, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि log बेस 1800 की वैल्यू कितनी आएगी 1 से 2 इंटरवल में आएगी, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा थर्ड। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो है बेटा इनइक्वलिटी का, है ना। तो क्वेश्चन इनइक्वलिटी का कुछ इस तरह से है, समझें। सॉल्व लॉग बेस 2, है ना, मॉड ऑफ 4 - 5x ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका डोमेन निकाल देता हूं बेटा। क्या निकाल दूं? डोमेन, है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक बार, log बेस 2 मॉड 5x - 4, ये मॉड के अंदर जो 4 - 5x था, इसको 5x - 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मॉड a - b मॉड b - a के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 2, है ना। तो अब यहाँ देखें, ये वाली टर्म कब डिफाइन होगी? देखो बेस तो डिफाइन है ऑलरेडी, जब ये वाली वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। तो देखो चूंकि मॉड लग गया है बेटा, क्या लग गया है? मॉड लग गया है, तो मॉड लगने का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। बस एक जीरो की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जीरो हो सकती है वैल्यू, है ना। तो बस इसको जीरो मत बनाओ भाई। 5x - 4 जो मॉडुलस है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी? जीरो आएगी, है ना। तो ग्रेटर देन जीरो वाले केस में तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू जीरो वाले केस में लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो इसके डोमेन के लिए क्या कंडीशन लगेगी? मॉड ऑफ 5x - 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लो, तो 5x - 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 4/5। x की जो वैल्यू है वो 4/5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात हो गई है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कंडीशन थी? log बेस 2 मॉड 5x - 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, अब इस log का ट्रांसफर करेंगे तो बेटा मॉड 5x - 4 ग्रेटर देन, अब देखिए log का ट्रांसफर करेंगे तो log का बेस कितना है बेटा? 2 है, 1 से बड़ा है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज नहीं करना है। ग्रेटर देन का ग्रेटर देन किया मैंने, इधर बन जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गए। तो 5x - 4 मॉडुलस ग्रेटर देन 4, है ना। अब बेटा ये सिंपल, अब log का काम तो खत्म, अब मॉडुलस का काम स्टार्ट होता है ना। मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई। तो मॉडुलस में मैंने आपको बताया था, देखो मैं आपको वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। आपको बताया था कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। याद आया? अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो तो जब मॉड हटाते हैं तो x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a लिखा जाता है। और अगर मॉड x लेस देन a हो तो जब मॉड हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? -a लेस देन x लेस देन a। तो यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन है। 5x - 4 ग्रेटर देन 4 है, तो जब मॉड हटाऊंगा तो 5x - 4 लेस देन -4 लिखूंगा, और 5x - 4 ग्रेटर देन क्या लिखूंगा बेटा? +4, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लो। तो मॉड x ग्रेटर देन 4, तो x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -4 से -4 कैंसिल, तो x लेस देन 0 आ गया। और इसको सॉल्व करूंगा तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा बेटा? 8/5, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 8/5, है ना। अब देखें इसका जो डोमेन था क्या, कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 4/5 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 4/5 क्या इस इंटरवल में आएगी? देखो आप नंबर लाइन पे देखो जरा, 0 ये हो गया, 8/5 ये हो गया, तो लेस देन 0 वैल्यू जी हो गई, है ना, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। और ग्रेटर देन 8/5 वैल्यू जी हो गई। अब 4/5 तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा ना। और ये वैल्यू कितनी है बेटा? ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है। 4/5 जो वैल्यू वो यहाँ कहीं बीच में रह गई होगी, बोलो, ठीक है। तो वो इसमें आ ही नहीं रही है। अब नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आती तो हटा देते उसको। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो बन जाएगा -∞ से 0 यूनियन 8/5 से इनफाइनाइट। ये इसका आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा कल की क्लास में भी हम लॉग के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिर लॉग अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। मतलब
आफ्टर कंप्लीटिंग लॉग आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है सॉल्व लॉग बेस 0.3 x माइनस 1 लेस देन लॉग बेस 0.09 x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है ना, x का इंटरवल बताना है सॉल्व करके। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन की बात कर लेता हूँ मैं। तो डोमेन में एकदम सिंपल है, देखो बेस तो डिफाइन नहीं, बेस भी डिफाइन है यहाँ पे भी, और x माइनस 1 तो x माइनस 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस इनइक्विटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो नाउ लॉग बेस 0.3 एज इट इज है ना, x माइनस 1 लेस देन लॉग, ये जो है बेटा इसको लिख दूंगा मैं 0.3 का स्क्वायर। बोलिए सही बात है, क्या लिख दूंगा इसको मैं 0.3 का स्क्वायर। भाई मैं लॉग से लॉग कैंसिल करूंगा सॉल्व करने के लिए, तो लॉग से लॉग कैंसिल करेंगे तो सीधी सी बात है, लॉग से लॉग तभी कैंसिल कर पाओगे जब बेस क्या हो, दोनों का सेम हो। तो यहाँ पे 0.3 यहाँ पे 0.09 है, तो इसको मैं 0.3 बेस बना लेता हूँ। तो इसको क्या लिख दिया 0.3 का स्क्वायर, राइट। नाउ लॉग 0.3 x माइनस 1 लेस देन, अब देखो इसकी जो पावर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट। क्यों, ये बताया था ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान करो ए बी। इसकी पावर को अगर इस पे शिफ्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे इसकी पावर को अगर इधर लाओगे तो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, पावर का। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। हाँ, अब देखें, अब इसके बाद देखो लॉग का बेस सेम हो गया तो लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया, लेकिन अब ध्यान दें जब लॉग से लॉग कैंसिल किया तो लॉग का बेस बेटा 1 से कम है यहाँ पे। तो जैसे आप इसको कैंसिल करोगे वैसे ही क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन था क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। इसका आप ध्यान रखेंगे रूट x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया बेटा 1 और 2, तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन साइन है, तो एक तो ये आया और एक ये आया। अरे इसमें 1 और 2 नहीं है, लेकिन डोमेन देखें, डोमेन क्या था, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 वैल्यूज कहाँ होंगी, इधर होंगी। तो इन वैल्यूज के साथ में अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा बेटा 2 से इन्फाइनाइटी तो आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा क्वेश्चन का वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फाइनाइट, राइट। अगर डोमेन का ध्यान नहीं रखा तो फिर आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन, माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो या तो शुरुआत में ही डोमेन आप निकाल लें, अगर शुरुआत में डोमेन नहीं निकालते हैं तो लास्ट में जो सॉल्यूशंस आएंगे उनसे फिर सेटिस्फाई करा के आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग बेस 0.2 x प्लस 2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना बेटा। इसको सॉल्व करना है आपकी बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। तो लॉग वाली टर्म ये है, बेस डिफाइन है 0.2, ये जो x प्लस 2 अपॉन एक्स आया है बस इसको पॉजिटिव बना लो तो ग्रेटर देन 0। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या क्या आ गया इसके, इधर से -2 आएगा, इधर से 0 आएगा, -2 0, तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन साइन है, तो ये इंटरवल आ गया बेटा, है ना। इसमें 0 और -2 इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं इंटरवल बना के लिखूँ तो माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन
0 से इनफाइनाइट। ये डोमेन आ गया इसका इनइक्वालिटी का, है ना, डोमेन, हिंदी में बोले तो प्रांत। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा वो इसके अंडर होना चाहिए। तो कंडीशन थी बेटा log बेस 0.2 x प्लस 2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए इस log का ट्रांसफर करूंगा उधर। अब log का ट्रांसफर तो कर देंगे बेटा, log का ट्रांसफर तो कर देंगे, लेकिन log का बेस देखें क्या है, 1 से कम है। तो जब ट्रांसफर करूंगा तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जगह बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और उधर जाके क्या बन जाएगा 0.2 की पावर 1, मतलब 0.2 बनेगा, है ना। और 0.2 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1/5। अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या हो जाएगा 1/5। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके? नहीं, क्या इसको लेफ्ट साइड में लाओ 1/5 को और एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना। बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना है जब तक आपको मल्टीप्लाई करने वाली टर्म का साइन नहीं पता हो। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका 5x। तो 5x प्लस 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 10 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो 5 था इसको 0 में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, देखो इधर से क्या आएगा 0, इधर से कितना आएगा माइनस का 10/4, माइनस 10/4 का मतलब माइनस का 5/2, इधर से कितना आ गया 0, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन साइन है, तो एक तो ये इंटरवल आ गया बेटा और एक ये इंटरवल आ गया, है ना। अब इसमें इक्वल साइन था, तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा इंक्लूड होगा, हमेशा न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया इसका। लेकिन डोमेन देखें, डोमेन क्या था बेटा माइनस इनफाइनाइट से -2। -2 कहाँ होगा, -2 होगा यहाँ कहीं, है ना, और 0 टू इनफाइनाइट। तो डोमेन जो आ रहा है इसका, डोमेन ये आ रहा है ये और ये। तो ये जो सॉल्यूशन आया है ये डोमेन में ही आ रहा है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से -5/2 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस को आप नो डाउट नोट तो कर ही रहे होंगे नोट्स में, ठीक है ना। फिर इन क्वेश्चंस को बेटा आप खुद से एक बार ट्राई करें। सॉल्यूशन आपने समझ लिया, ठीक है, सभी क्वेश्चंस का, फिर एक बार खुद से ईमानदारी से आप इनको ट्राई करें, है ना, और देखें कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अगर मान लो आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं लास्ट तक तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व होता है तो जो आपके डाउट होंगे भाई कहाँ पे प्रॉब्लम हुई आपको, आप प्रॉपर्टी भूल गए या साइन चेंज नहीं किया, है ना, कहाँ पे गलती हुई, वो सब चीज़ें आप नोट करेंगे। तो फिर आप खुद ही एनालिसिस करें कि हम कितना समझ पा रहे हैं, हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें इन्हीं क्वेश्चंस को, तो इनका रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है ना, और आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब याद भी हो जाएंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2 पावर लॉग बेस रूट 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 5। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसका डोमेन देखेंगे, फिर से वही बात डोमेन की, डोमेन को कभी भी नहीं भूलना है। तो डोमेन बनेगा बेटा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि लॉग की एक ही टर्म आ रही थी, तो बेस तो डिफाइन था इसका, केवल x माइनस 1 को पॉजिटिव आपको बनाना था तो बना लिया, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 2 लॉग रूट 2 जो है, रूट 2 का मतलब कितना बेटा 2 की पावर 1/2, x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 5। तो मैं क्या करूँगा, देखो इस 1/2 पावर को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 2 पावर लॉग बेस 2, तो इधर शिफ्ट करूँगा तो स्क्वायर बन जाएगा इसका x प्लस 5। ऐसा करने पर देखो 2 से log 2 कैंसिल,
ठीक है, तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x माइनस वन स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस फाइव, होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, फैक्टर कर लेंगे इसके, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, आया समझ में, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या आ गए, माइनस वन फोर प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन साइन है, तो ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं, तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया। अब जरा डोमेन को बनाएं, इसमें डोमेन क्या था, ग्रेटर देन वन, तो वन वैल्यू यहाँ होगी, तो ग्रेटर देन वन वैल्यूज बेटा इधर आएंगी, तो कॉमन वैल्यूज कौन सी हुई, ये वाली तो हुई ना कॉमन वैल्यूज, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना ना भूलें, है ना, एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस को आप ट्राई करें जो आपको डीपीपी में दिए गए हैं ना, जो डीपीपी आपको अपलोड की गई है ऐप पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकलवा लें, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, देखते रहिए TCI डिजिटल क्लासेस। तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।